दोस्तों अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, क्या आपको 47 लाख रुपीस चाहिए या 2 करोड़ 25 लाख रुपए चाहिए, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ये सच है दोस्तों, अगर आप फ्लैट में इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल में सिर्फ आपको 47 लाख रुपीस प्रॉफिट होगा। बट वही अगर जगह लेकर आप कंस्ट्रक्ट करते हो अपना घर तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होता है। ये कैसे होता है, ये कैलकुलेशन समझने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो में जो चीजें मैं बताने वाला हूं दोस्तों, ये आपको बचपन में स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए था, आपके मॉम एंड डैड ने आपको सिखाना चाहिए था, या अगर आप पेरेंट्स हो तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आप अपने बच्चों को समझाइए। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये कैलकुलेशन है, कैसा ये प्रॉफिट आता है, कैसा ये डिफरेंस आता है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। तो हियर वी गो। तो गाइज अब समझिए, इमेजिन कीजिए मे बी शायद ये आप हो, राइट? अब इस कंडीशन पे आप पैसा कमा रहे हो। अब शायद आप एक छोटे से घर में रह रहे हो और सोच रहे हो कि यार मुझे उस घर में मैं खुश नहीं हूं, मुझे बड़ा घर खरीदना है। या फिर आप अभी रेंट पे रह रहे हो और पैसा कमा रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे घर खरीदना है। किसी भी दो स्टेज पर होते हैं, लेकिन यू आर थिंकिंग कि मुझे घर खरीदना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है गाइज, या तो आप जगह लेकर अपना घर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, या फिर कोई सोसाइटी देखिए जहां पर आप फ्लैट खरीद सकते हो। अब ये दोनों चीजें खरीदने के से पहले कुछ चीजें हमें समझना जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो घर होता है ये हमारी लायबिलिटी मतलब क्या है? जिसमें पैसा जाता है। अगर उस घर पर आप रह रहे हो तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें पेंटर आएगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा, प्लम्बर आएगा, उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलते रहेगा, तो उसके लिए आपका पैसा जाएगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं लायबिलिटी है। कुछ लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, वो बुक पढ़ी होगी, तो वो कहेंगे कि आपका घर आपके लिए लायबिलिटी है। और कुछ लोग जो इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, जिसमें से रेंट आता है, रेंटल इनकम जिनको समझ में आता है, तो वो लोग कहते हैं ये हमारा एसेट है जिससे मुझे पैसा आ रहा है। दोस्तों मैं कहता हूं कि ये आपका लायबिलिटी भी नहीं है और ये आपका एसेट भी नहीं है। मैं बोलता हूं ये आपका इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों मैं क्यों इन्वेस्टमेंट बोलता हूं? क्योंकि ऑलरेडी एक मिडिल क्लास इंसान अपने 70% इनकम अपने घर में डालता है, और वो अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके वो अपना घर बनाता है, तो घर के साथ में पैसा भी बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये इन्वेस्टमेंट है। लोग इमोशनल होके घर खरीद रहे हैं। जिस दिन आप दिमाग से घर खरीदोगे उस दिन वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और उस दिन आप वो उससे पैसा भी कमाओगे। तो चलिए समझते हैं कि ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों अब आप दोनों चीजों में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम घर भी जगह लेकर घर अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, और या फिर अगर आप फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, तो इन दोनों चीजों को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। तो घर खरीदते समय कोई भी इंसान कुछ चीजें देखता है। सबसे पहले देखता है सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घर पर हमारे पैसे होते हैं, सोना होता है, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हम ख्याल रखते हैं। दूसरी फैसिलिटीज, घर के साथ में क्या फैसिलिटीज मिलती है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट। चौथा पार्ट है कि हमारा घर, जो घर हम एक्चुअल रह रहे हैं, उसका साइज कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, वो एरिया मैटर करता है। और चौथा है लोकेलिटी, कि ये घर या ये फ्लैट कहां पर है, ये हम देखते हैं। दोस्तों ये नॉर्मली एक सभी लोग इन चार चीजों के बारे में सोचकर ही घर लेते हैं, लेकिन पांचवी चीज कोई नहीं सोच रहा है, और वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसे कहते हैं। वो पांचवा पॉइंट आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इन बेसिक नेसेसिटीज के बारे में। तो सिक्योरिटी के मामले में अगर देखते हैं, अगर आप जगह लेकर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो यहां पर मैं कहूंगा सिर्फ 2 टायर सिक्योरिटी है। अब जैसे आपके घर के लिए वॉल कंपाउंड होगा, उसका बड़ा सा गेट होगा, और आपके हॉल के सामने अपना पर्सनल घर का गेट होगा, तो सिर्फ 2 टायर सिक्योरिटी रहेगा। बट वही आप फ्लैट लेने जाते हो तो फ्लैट में सिक्योरिटी ज्यादा होती है। कोई भी आपसे मिलने आना चाहता है तो मेन गेट पर, सबसे आगे मेन गेट पर वॉचमैन उसे रुकाएगा, बोलेगा भैया आपको कहां जाना है। वहां से एंट्री करके वो फिर आपके फ्लैट के बिल्डिंग के नीचे आएगा, वहां पर भी एक वॉचमैन होगा, वो भी बोलेगा भैया आपको कहां जाना है। फिर वो लिफ्ट से आपके घर तक आएगा, और घर के सामने भी आपके दरवाजा है। और आजकल सभी सोसाइटी में CCTV कैमरास है। तो अगर सिक्योरिटी के मामले में अगर बोलते हो, तो फ्लैट को मैं 5 स्टार सिक्योरिटी दूंगा गाइस। इसमें सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। बट वही जगह आप लेते हो और उस पर घर कंस्ट्रक्ट करते हो, तो इसे मैं सिर्फ 2 स्टार सिक्योरिटी दूंगा, क्योंकि इतनी ही सिक्योरिटी है यूजुअली। तो हमें सिक्योरिटी समझ में आया, सिक्योरिटी फ्लैट में ज्यादा है। अब फैसिलिटीज में सोच लेते हैं कि फैसिलिटीज कहां ज्यादा मिलती है। अब आप कभी भी घर खरीदने जाओगे, फ्लैट खरीदने जाओगे, तो सेल्स पर्सन या वो जो डेवलपर है, वो आपको हमेशा एक चीज बोलेगा, सर हमारे अपने सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, ओके, आप में अंदर जिम है, फिर गोल्फ कोर्स है, बास्केटबॉल कोर्ट है, ग्राउंड है, ओपन गार्डन है, फिर क्रिकेट ग्राउंड है,
जॉगिंग ट्रैक्स है, पूल टेबल है, सोना है, स्पा है, 1000 चीजें वो बताएंगे दोस्तों, राइट। तो फैसिलिटीज घर के फ्लैट में ज्यादा है कंपेयर टू लैंड। लैंड में अगर आप घर लेते हो, जगह लेते हो और वहां कंस्ट्रक्ट करते हो तो बेसिक फैसिलिटीज वहां मिलती है, जैसे रोड्स होंगे, ड्रेनेज होगा, लाइट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, इतना ही बेसिक फैसिलिटीज मिलता है। तो अगर इसे भी मुझे स्टार देना है तो सिक्योरिटी को मैं 5 स्टार दूंगा और वही जगह लेकर घर कि यहां पर फैसिलिटीज में मैं सिर्फ 2 स्टार दूंगा गाइस। तो अब आप बोलोगे यार फैसिलिटीज भी ज्यादा है, सिक्योरिटी भी ज्यादा है, तो फ्लैट बेस्ट ऑप्शन है। यही गलती होती है, इन्हीं 2 चीजों पे फोकस करके एक डेवलपर एक फ्लैट बेचता है दोस्तों। अब तीसरी चीज जब आप समझोगे तब आपके होश उड़ जाने वाले हैं। अब एरिया, जो एक्चुअल एरिया आपको मिलता है घर में, फ्लैट में और एरिया, तो सबसे कम एरिया मिलता है वो है फ्लैट में। अब आप जाओगे, वो सेल्स पर्सन आपको बताएगा कि सर ये 2 BHK का फ्लैट है, तो वो ऑन एन एवरेज बताएगा कि 1000 स्क्वायर फीट या 1050 स्क्वायर फीट का है। तो आपने उससे एक क्वेश्चन पूछना है कि सर कारपेट एरिया कितना है। कारपेट एरिया मतलब आपका जो घर खरीद रहे हो, जहां आप एक्चुअली यूज करोगे अपना घर अंदर से, तो वो बताएगा सर 700 से 750 स्क्वायर फीट एवरेज होता है 2 BHK का। तो आप पूछोगे सर आप 1000 स्क्वायर फीट का पैसा ले रहे हो, फिर मेरे को 700 या 750 स्क्वायर फीट क्यों? तो वो आपको बताएगा सर ये आगे का कॉमन स्पेस है, उसका भी आपको लोडिंग लगता है, गार्डन है, पार्किंग है, इन सारी चीजों का आपको लोडिंग लगता है। तो इस हिसाब से आपको यूज करने के लिए सिर्फ 700 या 750 स्क्वायर फीट ही मिलता है दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट जगह खरीद कर। बट वही अगर आप 1000 स्क्वायर फीट एक्चुअल जगह खरीदते हो तो वो जगह 1000 स्क्वायर फीट है, बट आप उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, जितने फ्लोर आप करोगे उतना फ्लोर आपको कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। नया यूडीसी आ रहा है एफएसआई का, तो वो 1.8 से लेके 3.2 तक का एफएसआई है गाइस। तो ऑन एन एवरेज आप घर बांधने के लिए जा रहे हो तो आप मिडिल क्लास आदमी 1600 से 1800 स्क्वायर फीट बांध देता है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर, राइट। तो एरिया आप 1600 स्क्वायर फीट आपका कारपेट है, आप एक्चुअल में आपका घर 1600 स्क्वायर फीट का है गाइस। तो एरिया हमेशा जगह में ज्यादा मिलती है, राइट। अब इसे मैं एरिया वाइज अगर मुझे कहना है तो मैं जगह को, जहां पर लैंड आप खरीदने वाले उसे मैं 5 स्टार दूंगा, लेकिन फ्लैट को मैं सिर्फ 2 स्टार दूंगा गाइस। Isn't that right? तो एरिया हमें सबसे ज्यादा फ्लैट में कम मिलता है। अब लोकेलिटी, ये लोकेलिटी दोनों के लिए सिमिलर है कि ये आपका घर कहां पर है। आप जंगल में लेके आप सस्ते में घर लेकर बड़ा घर बांधोगे, इट इज नॉट ऑफ नो यूज। आपका घर का वैल्यूएशन या उसका अवेलेबिलिटी फ्लैट का भी और जगह का भी इस पे मैटर करता है, कुछ फैक्टर्स पे मैटर करता है कि वो जगह, आपका घर रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, मेट्रो स्टेशन से, एयरपोर्ट कितना दूर है, बस स्टैंड कितना दूर है आपके एरिया से, आपके एरिया में हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स है या नहीं है, स्कूल्स है या नहीं है, अच्छे स्कूल्स अवेलेबल है या नहीं है, मार्केट प्लेस कितना दूर है, कोई शॉपिंग सेंटर है। तो ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं आपकी जगह की वैल्यूएशन के लिए। और आईटी पार्क, जो ऑफिसेस है, काम करने की जो जगह होती है, आईटी पार्क, कमर्शियल स्पेसेस, ये कितना दूर है, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं लोकेलिटी में। अब बहुत बार बिल्डर जो होते हैं, बड़े डेवलपर होते हैं, वो क्या करते हैं 50, 60, 100 एकड़ की स्कीम सिटी से बाहर बना देते हैं और वो बोलते हैं ये ही आपकी छोटी सी सिटी है, इसमें ये सारी चीजें रहेगी, हॉस्पिटल्स, स्कूल, शॉपिंग सेंटर्स, कमर्शियल प्लेसेस, ये सारी चीजें होती है। तो बहुत सारे लोग वहां खरीदते हैं। तो लोकेलिटी दैट डज मैटर गाइस। तो हमने सिक्योरिटी भी समझा है, सिक्योरिटी के लिए मैं 2 स्टार देता हूं, वैसे इसके लिए लैंड के लिए, बट फ्लैट के लिए मैं 5 स्टार मैं बोलता हूं। फैसिलिटीज घर में 2 स्टार है बट फ्लैट में 5 स्टार है। बट एरिया आप देखोगे तो एरिया में 5 स्टार आपको जगह ज्यादा मिलती है और फ्लैट में मैं उसे 2 स्टार दूंगा। और लोकेलिटी हम समझ गए। अब ये सारी चीजें हम बेसिक कंपैरिजन आप समझ गए। अब समझते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गाइस, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो हम सबसे पहले समझेंगे फ्लैट के बारे में कि जो आप फ्लैट खरीदने का सोच रहे हो या आप सोचते हो तो फ्लैट के बारे में क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों अगर हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट पहले कितना है, फिर हमें रिटर्न कितना मिलता है, तो हमें कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले फ्लैट के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप फ्लैट खरीदते हो, ठीक है, अब एक मिडिल क्लास आदमी यूजुअली उसके पास अगर कैश नहीं होगा तो वो सोचता है कि वो लोन पे खरीदे और उसका बजट है कि यार मैं 50 लाख तक का फ्लैट खरीदूं, मुझे 50 लाख तक का लोन मिल सकता है, तो 50 लाख का लोन लेता है। तो चलिए समझते हैं, इस कैलकुलेशन को भी हम समझते हैं दोस्तों। तो देखिए गूगल का ये ट्रांसलेटर है, एसबीआई का होम लोन कैलकुलेटर अगर आप ओपन करते हो
और यहां पर आप डालते हो, अगर 50 का 50, यूजुअली 50 लाख पूरा लोन नहीं मिलता है, बट हम समझते हैं कि 50 का 50 लाख अगर हमें लोन मिलता है, ठीक है, 50 के 50 लाख का हम लोन लेते हैं, यूजुअली 15 से 20 साल के लिए लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द ईएमआई। तो ये लोन का टेन्योर हो गया, लोन अमाउंट हो गया 50 लाख रुपए, लोन टेन्योर हो गया 20 साल का, और अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.8 का, कुछ तो भी ऑन एन एवरेज 6.8 to 8 का परसेंट, पर अब अपन सबसे कम ही पकड़ते हैं, 6.8 का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ते हैं। तो अब ये कैलकुलेटर आ गया, तो आप देख सकते हो कि आपका ईएमआई आएगा 33,137 रुपीज। ओके, आप हमेशा लोन लेते समय लोग कैलकुलेट करते हैं कि मैं ईएमआई भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, कितना मैं ईएमआई भर सकता हूं, उसके हिसाब से लोन लेते हैं। तो आपने सोचा है ओके मैं 40,000 रुपए 38,000 रुपीज में भर सकता हूं, अब आपने 38,000 आपका ईएमआई है, तो दोस्तों 50 लाख पे 20 साल में आप इंटरेस्ट दे रहे हो 41,52,000 इंटरेस्ट हो गया। मतलब आपका जो 50 लाख का घर है उसके लिए आप कितना पैसा देते हो, 91,52,000 रुपीज देते। Isn't that right? तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, ये आपको देना है, मतलब देना है। तो आपका प्रिंसिपल हो गया 50 लाख रुपए दोस्तों, और यस 1 सेकेंड, तो प्रिंसिपल आपका हो गया 50 लाख रुपए और इंटरेस्ट आपका हो गया दोस्तों 41,60,000 रुपीज। तो अभी आप बोलोगे कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख, ये 20 साल में आपको लोन के साथ आपको 50 लाख का घर पड़ा है 91,60,000 रुपीज। ये देना है, मतलब देना है, मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अब बस इतने पे ही नहीं हुआ दोस्तों, अब एक और चीज है, अब आप 50 लाख का घर खरीद रहे हो तो आपको गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी होगी आपके पास, तो गाड़ी का पार्किंग कहां होता है, क्या आपको फ्री में मिलता है? नहीं दोस्तों, मैंने 10 साल पहले जो मैंने 2 BHK घर पूना में खरीदा था, तो मैंने 10 साल पहले मेरे घर के गाड़ी के पार्किंग के लिए मैंने पार्किंग खरीदी थी 2.5 लाख रुपए 10 साल पहले। अभी उसका रेट 3-3.5 लाख रुपए का पार्किंग है दोस्तों, एक फ्लैट में। तो ये पार्किंग है। इमेजिन कीजिए व्हाट इज द कैलकुलेशन कि मैं 15 लाख की गाड़ी के लिए मेरा 2.5 लाख का पार्किंग है। इज इट राइट वर्थ? ये आगे भी हम समझेंगे। तो ये भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि पार्किंग गाड़ी है तो पार्किंग भी खरीदनी पड़ेगी। और उसके बाद में आता है मेंटेनेंस। अब आपने चीजें खरीदी, सिक्योरिटी देखी थी, फिर उसके बाद में सोना, जिम, स्पा, ग्राउंड, ये सब पार्किंग, लिफ्ट, बैकअप, ये सारी फैसिलिटीज के लिए, बट वो फ्री में आएगी क्या? नहीं दोस्तों, वो उसके लिए मेंटेनेंस रहेगा मंथली। ऑन एन एवरेज मेंटेनेंस आता है 4 से 5 रुपए स्क्वायर फीट। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, सेलेबल, आपका 2 BHK फ्लैट है, तो 4 से 5 रुपए स्क्वायर फीट आता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कहीं पर भी आप लोगे तो ऑन एन एवरेज आता है। जितनी ज्यादा फैसिलिटीज उतना ज्यादा मेंटेनेंस। अब पुणे में ही एक स्कीम है, 100 एकड़ की स्कीम है, जिसमें गोल्फ कोर्स है, मैं नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों, वहां पर 15 रुपए स्क्वायर फीट मेंटेनेंस। अगर आप पुणे में हो तो आपको पता है मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूं। तो 1 करोड़ का अगर फ्लैट है तो उसके लिए उसका मेंटेनेंस है 15,000 रुपए हर महीना। तो ये मेंटेनेंस वेरी करता है, बट हम उतने बड़े स्कीम के बारे में नहीं, बट एक नॉर्मल भी आप लेते हो, बेसिक फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट्स सेंटर, गार्डन थोड़ा सा, तो ऑन एन एवरेज आता है। अब मेरे सोसाइटी में ये बेसिक सारी चीजें, स्विमिंग पूल है, तो मैं मंथली 4,000 रुपए मेंटेनेंस भर रहा हूं, पिछले 10 साल से भर रहा हूं। और जब तक मेरे पास ये फ्लैट रहने वाला है, मेरे नाम पे रहेगा, मेरे को ये मेंटेनेंस भरना है, मतलब भरना ही है। तो 20 साल ही अगर सपोज मैं कैलकुलेट करते हो कि आप 20 साल के लिए अगर आप रहते हो, तो 20 साल में आप मेंटेनेंस देते हो 9,60,000 रुपए, राइट? तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट मतलब आपका लोन के साथ में फिर पार्किंग का 2.5 लाख रुपए और मेंटेनेंस भी, ये भी आपका मेंटेनेंस में आप पकड़िए 9,60,000 रुपए। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1,03,00,000 रुपए। ये इतने 20 साल में आपको देने हैं, मतलब देने हैं। तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। अब जब हम इन्वेस्टमेंट समझे दोस्तों, तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे आता है। तो 2 तरीके से आता है, या तो आपको उस प्रॉपर्टी को आपको रेंट पे चढ़ाना पड़ेगा, रेंट अगर आएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट से थोड़ा प्रॉफिट आएगा। तो ये रेंटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैट में कितना होता है, तो ये होता है सिर्फ 3 से 4% होता है एनुअली। हर साल जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसका सिर्फ 3 से 4% होता है। दोस्तों आप समझिए, फ्लैट आपका 750 स्क्वायर फीट का है,
उस पे रेंटल। अब मैं बोलता हूं कि मेरे फ्लैट का आज मैंने 10 साल पहले 50 लाख का मैंने खरीदा था, आज उसकी वैल्यूएशन 90 लाख रुपीस है, तो आज उसका रेंट है 20,000 रुपए महीने का। 2 BHK का जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूं उसका रेंटल है 20,000 रुपए। तो जब 10 साल पहले था तब 15 था, अभी 20 है, और आगे फिर से और 10 साल है, तो 10 साल में मैं पकड़ता हूं कि 25 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा। तो बीच में एवरेज आउट निकाला है 20 साल का, तो एवरेज रिटर्न, मंथली रिटर्न हमने निकाला है 20,000 रुपए। ठीक है, आपका मंथली, आपको अगर 50 लाख का घर खरीदा तो उस पर आपको सिर्फ रेंट आएगा 20,000 रुपीज। अगर मंथली 20,000 रुपीज आ रहा है तो साल में कितना आएगा, 20 इंटू 12 तो 2.4 लाख रुपीज, मतलब 2,40,000 रुपए आपको एनुअल रिटर्न आएगा एक साल में। तो 20 साल में आपको कितना आएगा दोस्तों, तो 20 साल में आपको रेंटल आएगा 48 लाख रुपीज, अगर आप उसे रेंट पर चढ़ाते हैं तो। ये कैलकुलेशन याद रखिए, हम आगे भी देखने वाले हैं। तो दैट इज योर एनुअल रिटर्न ऑन फ्लैट रेंटल का। उसके बाद में अब वैल्यूएशन, अगर आप 20 साल के बाद में अगर आपको फ्लैट बेचना है, आपको दूसरा इनकम आएगा कि क्या आपकी वैल्यूएशन है, बेचोगे तब आपको उसका इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये बेचने से पहले, फ्लैट बेचने से पहले कुछ बातें हमें समझने की जरूरत है। 20 साल के बाद में आपकी बिल्डिंग की, आपकी फ्लैट की कंडीशन क्या रहेगी, इमेजिन कीजिए। अगर आपको जानना है, ये मैं नहीं बताता हूं, आप जाइए 20 साल पुराने सोसाइटी में जाइए और वहां के किसी टेनेंट या किसी ओनर से बात कीजिए, उसमें पेंट नहीं रहे, पेंट का मेंटेनेंस नहीं रहेगा, जो फैसिलिटीज आपने लेकर खरीदी थी कि आपका वो स्विमिंग पूल चालू रहेगा, वो गार्डन मेंटेन रहेगा, वो स्पोर्ट्स, वो चीजें 20 साल में नहीं रहने वाली है। और तीसरा, अगर आप उसे बेचने भी जाओगे दोस्तों तो आप बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक चीज समझिए, कोई भी इंसान अगर अपने लिए घर खरीद रहा है तो वो सेकेंड हैंड, क्योंकि आप उसने 20 साल यूज किया है तो वो सेकेंड हैंड हो गया है दोस्तों, समझिए। अगर आपको ऑप्शन है कि आप सेकंड हैंड 20 साल पुराना घर खरीदे, कंस्ट्रक्शन खरीदे, या फिर आप 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर थोड़ा दूर जाके नए स्कीम में नया घर खरीदे, आप क्या चूज करोगे? तो डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी इन्वेंट्री अवेलेबल है, ढेर सारे बिल्डर्स आते हैं और ढेर सारी कंटिन्यूसली फ्लैट बन रहे हैं, तो कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इमेजिन कर लीजिए, अभी मैंने बोला है मैंने 50 लाख का खरीदा था, अभी 10 साल के बाद में वो 90 लाख रुपए का है, होकर और 10 साल में कितना होगा, हार्डली 1 करोड़ 30 लाख रुपए का होगा दोस्तों। इसके ऊपर नहीं, 1 करोड़ 40 पकड़िए। तो कैलकुलेशन अगर आपको करना है किसी भी चीज का, तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था, 50 लाख का फ्लैट का इन्वेस्टमेंट किया था, तो 20 साल में उसका सिर्फ 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है, मतलब 50 लाख का होगा तो 1.5 करोड़ रुपए। वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, बट फिर भी मैं 1.5 करोड़ रुपए अपन समझते हैं, लमसम समझते हैं कि यार अगर आपने बेचा 20 साल के बाद में पुराना होकर तो आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। तो ये हो गया आपका वैल्यूएशन आफ्टर 20 ईयर्स। अब जब आपने ये समझा है, और एक और चीज समझिए दोस्तों, आपके फ्लैट की वैल्यू, आपके पास राइट्स है सिर्फ फ्लैट का, नीचे जिस जगह पर बिल्डिंग खड़ी है उसका रेट 10 टाइम्स बड़ा है, बट उसका फायदा आपको नहीं होता है क्योंकि उसका राइट आपके पास है ही नहीं। आपके पास सिर्फ राइट है फ्लैट का, क्योंकि उतनी सी जगह पर 50 बाकी जितने सारे फ्लैट वाले हैं वो मेंबर्स हैं। तो आपका सिर्फ फ्लैट है और वो फ्लैट ही आप 1.5 करोड़ में बेच सकते हो। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन अब हम समझ लेते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपने देखा है, आपका लोन प्लस पार्किंग प्लस मेंटेनेंस, आपने ऑलरेडी देखा कि वो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 3 लाख रुपए होता है। फिर अगर आपने उसे रेंट पर दिया, एनुअल रिटर्न आता है 3 से 4%, तो एनुअल रिटर्न 2,40,000 रुपए आपका एनुअली आया, तो आपने 20 साल में आपको आएगा 48 लाख रुपीज। ये भी हमने देखा है। और वैल्यूएशन, अब 20 साल के बाद में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी 1.5 करोड़ रुपए, इसके ऊपर नहीं होगा दोस्तों। कितना भी कोशिश कीजिए, 1.5 करोड़ के ऊपर आप नहीं बेच पाओगे 20 साल के बाद में, कितना भी राइट है, किसी से भी पूछ लीजिए। तो जब हमने ये समझा है दोस्तों, तो अब देखते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरा कैलकुलेशन कि हमारा प्रॉफिट कितना होता है। तो हमारा वैल्यूएशन 20 साल के बाद में अगर हम घर बेचते हैं तो 1.5 करोड़ का होगा, माइनस हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है 1 करोड़ 3 लाख रुपए, और दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हुआ 47 लाख रुपीज सिर्फ। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैंने फैसिलिटीज भी एंजॉय की, घर में भी रहा और मुझे 47 लाख रुपीज प्रॉफिट भी हुआ, इट्स ओके। दोस्तों यही गलती करते हैं,
राइट ये गलती नहीं, आगे की चीज समझोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। चलो आप मिडिल क्लास आदमी ये रेंट पे नहीं देता है, बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया तो रेंटल अगर आपने लिया तो 20 साल में आपको रेंट मिलेगा 48 लाख रुपीज। तो 47 प्लस 48 ये टोटल आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप उसको रेंट पे देते हैं तो 95 लाख। बट एक मिडिल क्लास आदमी ना तो उसे रेंट पर देगा, वो खुद के लिए लेता है, तो उसे रेंटल इनकम नहीं आएगा, तो प्रॉफिट 95 नहीं सिर्फ 47 लाख रुपीज होगा। राइट तो ये है फ्लैट का कैलकुलेशन। तो चलिए अभी समझते हैं जगह का भी कैलकुलेशन, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जगह पर। अगर आप जगह लेकर कंस्ट्रक्ट करते हो तो क्या डिफरेंस आता है दोस्तों, मैं बोलता हूं, ये आंखें बंद करके ले लीजिए। ये ऐसा पेड़ है जो आपको पैसा कमा के देने वाला है। पेड़ भी लगाने के लिए जगह ही लगती है दोस्तों। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी ये कैलकुलेशन के बाद आप समझ ही जाओगे। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं घर के बारे में। तो जैसे हमने पहले फ्लैट के बारे में इन्वेस्टमेंट देखा था, तो अभी हम घर के बारे में इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं। राइट तो अगर आपका 50 लाख, अभी भी 50 ही लाख रुपए, हमने एक भी रुपया बढ़ाया नहीं है, 50 लाख का वहां पर भी लोन मिल रहा था, अभी घर के लिए भी, जगह के लिए भी लोन मिलता है, और कंस्ट्रक्शन के लिए भी, फ्लैट के लिए भी लोन मिलता है। तो सपोज आपको 50 लाख रुपए का आपका बजट है। अब आपने एक जगह खरीदी 1000 स्क्वायर फीट, कितने में? 20 लाख रुपए में। क्यों ये 20 लाख, 15 से 20 लाख रुपए के बीच में ही अभी के स्टेज पर जगह खरीदनी है? क्यों खरीदनी है वो आप आगे समझ भी जाओगे। आज के स्टेज पर ये सारी चीजें आप समझोगे। तो इमेजिन कीजिए कि 20 लाख रुपए में आपने 1000 स्क्वायर फीट आपने जगह खरीदी है, ओके, लैंड। अब उस पर आप घर बांधोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे। आप कंस्ट्रक्शन कितना कर सकते हो? अब नॉर्मल अपन ने पकड़ा है कि 1600 स्क्वायर फीट अगर कंस्ट्रक्शन करना है। अब यहां रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है 1500 रुपए। 15 सबसे अच्छा, ओके। 1000 भी है, 1200 में भी अच्छे से अच्छा बनता है, 1300 1400 भी। बेस्ट कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए तो 1500 रुपए। तो अपन ने सबसे बेस्ट पकड़ा है 1500 रुपए स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन पकड़ा है। तो 1500 इंटू 1600 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन, 1500 रुपए के हिसाब से 1600 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होता है 24 लाख रुपए का। अब हमारा बजट कितना था? 50 लाख रुपए का। लैंड कितने में ली? 20 लाख रुपए में। कंस्ट्रक्शन किया 24 लाख रुपए। अभी भी हमारे पास 6 लाख रुपए बच गए 50 में से। तो मैं बोलता हूं ये 6 लाख रुपए का भी आप इंटीरियर कर लो। जैसा घर खूबसूरत बनाना है, ये 6 लाख का अंदर से इंटीरियर बना लो। अब ये घर यूजुअली आप भी बोलोगे कि यार मेरे पास एक्शन है, मैं कैश में लूं या लोन में लूं, ये भी हम आगे समझेंगे। बट अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप बोलोगे सर मैं लोन लेता हूं। अब 50 लाख का आपको अभी भी लोन मिल जाएगा। और अभी हमने कैलकुलेशन देखा कि विथ इंटरेस्ट 50 लाख का होम लोन का इंटरेस्ट 91,60,000 रुपए, जैसा फ्लैट का है उतना ही इंटरेस्ट, बैंक का वही इंटरेस्ट रहने वाला है। तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट एंड एट होम, इतना ही है। अब और भी चीजें, इसके साथ कोई और इन्वेस्टमेंट है क्या? अब आप बोलोगे मेंटेनेंस। इसका मेंटेनेंस कितना होगा? बेसिक फैसिलिटीज है, बाहर किसी को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, तो ये मेंटेनेंस है 0। ठीक है। अब फ्लैट लेते थे तो आपको हर महीना 50 लाख के फ्लैट पे 4000 रुपए मेंटेनेंस देना पड़ रहा था। अब दोस्तों अगर ये 4000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो आपको क्या प्रॉफिट होता है? क्योंकि वहां तो विदाउट फैसिलिटीज आपको देना ही है। तो अगर आप ये म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अगर आप ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप मंथली देते हो तो कितना होता है? चलो कैलकुलेशन ही करके बताता हूं दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो हियर कम्स द कैलकुलेशन। तो वैसे ही गूगल पर कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट आप कर लीजिए। मैं HDFC डालता हूं, ओके, इनके फ्री होते हैं HDFC, ठीक है। अब HDFC का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेटर हम समझते हैं, ओके। तो कंपाउंडिंग, वन सेकेंड, सॉरी, ओके, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेटर आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको बोलता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं, वही अगर आपने 4000 रुपए मंथली, वहां पर तो देना ही था, अगर आप ये मंथली ये डालते हो, यहां पर है 4000 रुपए अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, 4000 रुपए, वो भी मंथली, कितने सालों के लिए? 20 साल के लिए। आपका वो घर भी 20 साल के लिए हम पकड़ के चलते हैं, 20 सालों के लिए अगर आपने वो कंपाउंडिंग ये कर दिया। अभी एनुअल म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स में ऑन एन एवरेज मिनिमम आप बोलोगे तो ये 12% आपको आंखें बंद करके मिलता है। जिसको ये इसका पता होगा उससे जाके पूछिए, हमने कभी पूछा ही नहीं, ठीक है। तो ये अगर आप SIP हम बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जहां पर आप हर महीने 4000 रुपए अगर आप डाल रहे हो तो आप 20 साल में, यहां राइट में आप देख सकते हो कि आप 20 साल में डालते हो
टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होता है 9,60,000 रुपए, जो आप वो मेंटेनेंस को सोसाइटी को दे रहे थे, बट वही आपने इन्वेस्ट किए तो आपको मिलता है 39,97,000 रुपीज 12% के इंटरेस्ट से दोस्तों। अब ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट भी करता है, कुछ कुछ लोग 16%, 18%, 18% भी मिलता है, तो वो 18% 9 के ही हिसाब से अगर आपने डाला तो 1,09,00,000 रुपए होता है दोस्तों, 19% के हिसाब से। बट हम पकड़ते हैं, चलिए 12% पकड़ रहे हैं दोस्तों। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट गाइस, राइट। तो अगर आप वही 4,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आप ही ने देखा है कि आपको 20 साल के बाद में वो 40 लाख ऑन एन एवरेज 40 लाख कहीं भी नहीं गए आंखें बंद करके। जिसको भी इसके बारे में नॉलेज है उनसे थोड़ा सा पूछिए, आपके ये होश उड़ जाएंगे, वो सच है दोस्तों। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट जहां पर फ्री में जा रहा था 9,60,000 रुपए, उसके बदले में वो हर महीने 4,000 रुपए देके हमें 40 लाख रुपए 20 साल में रिटर्न मिलेंगे मेंटेनेंस का। अब दूसरा, आप घर के लिए भी पार्किंग आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, आप घर के लिए ओपन स्पेस सिर्फ छोड़ना है, कवर्ड भी आप कर लोगे तो 2 गाड़ियां रखने की दोनों पार्किंग फ्री हो जाएगी। एक गाड़ी तो 100% हो गई, आप स्मार्टली उसे करोगे तो 2 पार्किंग भी हो जाएगी दोस्तों। तो ये 2.5 लाख रुपए जो आप अभी भरोगे, इन्वेस्ट फॉर 20 ईयर्स, इसका भी कैलकुलेशन एक ही टाइम देना है। अभी वो बिल्डर को दिया था, अभी ये फिक्स में डाल दीजिए इन्वेस्टमेंट में, वही म्यूचुअल फंड्स में ही आपको डालना है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि क्या कैलकुलेशन आता है। ये आपके पास ये है, गूगल पे आपको अगर लग रहा होगा तो ये आप ही अपना कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपने 2.5 लाख रुपए, ठीक है, 2.5 लाख रुपए वन टाइम अगर मैंने डाल दिया 12% के हिसाब से 20 सालों के बाद में, तो आपको मिलेगा 27,23,000 रुपए 12% के हिसाब से। आप इंटरेस्ट बढ़ाओगे जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट मिलेगा, बट ये 27 लाख ये भी हमारा लॉस ही पकड़िए अगर आपने फ्लैट खरीदा होता तो गाइज, इजंट दैट राइट। तो ये हमारा कोई भी कैलकुलेशन नहीं बता रहा है, तो ये आप पकड़ लीजिए आपका रिटर्न। अब 2.5 लाख रुपए आप फ्लैट पार्किंग के लिए दे रहे थे, बट यही 2.5 लाख रुपए देंगे तो ये 10-10 साल में आप 15-15 लाख की 2 गाड़ियां चला सकते हो कंप्लीटली फ्री। गाइस, दिस इज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमें सीखना जरूरी है। तो हमने मेंटेनेंस समझा है म्यूचुअल फंड्स में, जो जीरो था वही फ्लैट में, ये हमारा प्रॉफिट हो गया फ्लैट ना लेकर। तो आगे हम देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इसका भी रेंटल इनकम हम देखते हैं। तो जगह पर जो इंडिपेंडेंट घर है उसका एनुअल रिटर्न आता है 6 से 7% गाइज। क्यों आता है? क्योंकि एरिया ज्यादा है, राइट। एरिया आपका फ्लैट का 750 स्क्वायर फीट था, बट यहां पर आपने बनाया है, कंस्ट्रक्शन किया है 1600 स्क्वायर फीट का। भले ही वो थोड़ा आपने दूर पकड़ा होगा, मे भी शायद अभी जहां आप रह रहे हो उससे 6, 7, 8 किलोमीटर दूर होगा, तो वहां रेंट थोड़ा कम आएगा। वहां पर फ्लैट पर यहां पर एरिया पे चलते हुए एरिया पे 20,000 रुपए मंथली था, बट वही थोड़ा सा दूर होकर 15,000 रुपए कहीं नहीं गया है 6 से 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेडियस पे। तो आपने 1600 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया है, तो 800 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर रहेगा, उसका 15,000 रुपए हम पकड़ रहे हैं, और सेकंड फ्लोर का भी 800 स्क्वायर फीट, तो इसका भी 15,000 रुपए ही पकड़ रहे हैं। दोनों आराम से मिल जाएगा आपको, इसके लिए कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज इन अ डिमांड, राइट। तो इसका मंथली रेंटल हो गया 30,000 रुपए। जहां फ्लैट का आ रहा था 20,000 रुपए, यहां आपका मंथली रेंटल रिटर्न आ रहा है 30,000 रुपए। तो एनुअल रिटर्न हो गया 3,60,000 रुपए। तो 20 साल में आपको रिटर्न मिलेगा 72,000 रुपीज फ्लैट घर में दोस्तों। वही फ्लैट में मिल रहा था 48 लाख रुपीज, राइट। तो ये हो गया आपका एनुअल रिटर्न। आगे पूरा दोनों कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं। अब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हम देखते हैं, ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा चलिए समझते हैं 20 साल के बाद में। अब दोस्तों एक बात समझिए, अब आपके पास सिर्फ घर नहीं है, आपके पास राइट है आपकी जगह का। और जगह आपने कभी भी देखा होगा दोस्तों कि अगर सपोज आपने 20 लाख रुपए की जगह दी, जगह की वैल्यूएशन कुछ भी कर लो, आज से 100 साल पहले की भी वो जगह की वैल्यू थी, आज भी है, और आज से 1000 साल बाद में भी जगह की उतनी ही वैल्यू रहेगी। तो दोस्तों जगह जो लैंड है वो अगर आप बेचते हो तो क्या लगता है 20 साल में आपकी जगह की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? मिनिमम 10 टाइम्स हो जाएगी दोस्तों, 10 टाइम्स। झूठ लग रहा होगा तो आप जाकर देखिए, जो भी आपके पास अगर आज 1 करोड़ की जगह है, उन्हीं से जाके पूछिए कि 20 साल पहले इसकी कितनी वैल्यू थी।
हार्डली, या वो 1 लाख या 10 लाख की होगी। अब पिंपले सौदागर में, मैं पूना में पिंपले सौदागर में रहता हूं दोस्तों, यहां पर अभी रेट 50 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। बट यही 20 साल पहले कितना रेट होगा आपको लगता है दोस्तों? 50,000 रुपए भी नहीं था, 1 लाख रुपए भी नहीं था, बट आज 50 लाख रुपए, मतलब 50 टाइम्स ग्रो किया है। ये 100% हो गई। तो अगर आप 20 लाख रुपए की जगह लेते हो तो हम पकड़ रहे हैं सिर्फ 10% आंखें बंद करके हो जाएगी दोस्तों 20 साल में। तो 10 टाइम्स अगर होती है तो 20 लाख की आपकी जगह ही, सिर्फ जगह आपकी 2 करोड़ की हो गई, राइट। फिर सिर्फ जगह ही नहीं है दोस्तों, आपने उस पर कंस्ट्रक्शन भी किया है। 1600 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का, वहां का जो एरिया का कंस्ट्रक्शन का रेट होगा वो भी आपको रेट मिलेगा। तो चलिए वो रेट हम कैलकुलेट नहीं करते, बट ऑन एन एवरेज आपको उसके आंखें बंद करके 50 लाख रुपए कोई भी दे देगा। अब वो 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट आप एरिया में 1.5 करोड़ का हो जाएगा, या ऑटोमेटिकली 1 करोड़ भी हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ 50 ही पकड़ते हैं, तो आपका टोटल वैल्यूएशन हो जाएगा 20 साल में, जगह प्लस घर का 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपीस गाइस। इजंट दैट अमेजिंग? अब चलिए समझते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है। हमारी जगह की वैल्यूएशन हो गई 20 साल के बाद में, अगर हम घर बेचते हैं तो हमें मिलेगा 2.5 करोड़ रुपए, प्लस हमने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है, जो घर फ्लैट में लेकर हम उनको देने वाले थे, तो मेंटेनेंस हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो 20 साल के बाद में आपको 40 लाख रुपए वो भी मिलेगा, प्लस पार्किंग के लिए जो 2.5 लाख रुपए आपने भरे थे वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। वो कैसे आता है कैलकुलेशन? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल होता है उस पर इंटरेस्ट आया, वो जुड़कर फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इस हिसाब से कंपाउंडिंग होता है। इसके लिए चाहिए तो मैं फिर कभी दूसरा वीडियो बना लूंगा मैं, बट ये वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये आपका वैल्यूएशन क्या हो गया? 20 साल में आपका 2.5 करोड़ रुपए का आपका घर का वैल्यूएशन, जगह और घर का वैल्यूएशन प्लस मेंटेनेंस और इसका ये 40 लाख और 27 लाख, ये टोटल मिला के वैल्यूएशन आपको रिटर्न 20 साल में मिलेंगे 3 करोड़ 17 लाख रुपए। आपका अकेला घर, आंखें बंद करके। ये इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये कैलकुलेशन किसी से भी पूछिए, अगर मैं गलत हूं कहीं पर भी तो मुझे बताइएगा, राइट। तो दोस्तों ये आपका हुआ कैलकुलेशन। अब देखते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आता है। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन प्लस हमने म्यूचुअल फंड्स में डाला है, तो अभी हमने देखा कि हमें प्रॉफिट होगा, हमें रिटर्न मिलेगा 20 साल के बाद में 3 करोड़ 17 लाख रुपए, माइनस हमारा इन्वेस्टमेंट भी गया है। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना गया? 9.91 लाख 60,000 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट गया। तो अब प्रॉफिट 3.17 माइनस 91.60, तो हमारा प्रॉफिट होता है 2 करोड़ 25 लाख रुपए दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा था दिस इज द प्रॉफिट। अगर आप रेंट पे भी देते हो, ठीक है, ये अगर आपने रेंट पे दिया तो आपको रेंट 20 साल में मिलता है 72 लाख रुपीस, और ये प्रॉफिट प्लस 72 लाख रुपीस अगर आप ऐड करते हो तो आपको होता है 2 करोड़ 97 लाख रुपीस। अब दो ऑप्शन है आपके पास, 600 800 स्क्वायर फीट के 2 घर है, वो अलग ऑप्शन है कि आप नीचे खुद रहे ऊपर रेंट पे दे दिए, तो वो भी अलग कैलकुलेशन है, वो हमने किया नहीं है, बट आपको आइडिया आ गई। तो आपको प्रॉफिट होगा 2.97 करोड़ रुपीस। आप तो यूजुअली अगर आप घर के लिए खुद रहने वाले हो 20 साल, तो आपको रेंटल नहीं आएगा, 72 नहीं आएगा, तो 2,97,000 नहीं, बट 2 करोड़ 25 लाख रुपए आपका 100% प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट है। Isn't that amazing? तो दोनों के बीच में कैलकुलेशन भी आप कर लीजिए। आप समझिए, हमारी इन्वेस्टमेंट था घर में, घर जगह लेकर घर बांधने में 91 लाख 60,000 रुपीज था दोस्तों, राइट। हमारा इन्वेस्टमेंट था 91, बट वही फ्लैट में इन्वेस्टमेंट था पार्किंग और मेंटेनेंस पकड़ के 1 करोड़ 3 लाख रुपए, राइट। अब एरिया जो हम एक्चुअल घर यूज करने वाले हैं वो 1600 प्लस लिखा है मैंने, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। 1600 का बांधकाम किया, थोड़े दिन बाद आपको लगा कि यार नहीं थोड़ी सी और जगह चाहिए, तो आप ऊपर और कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, राइट। बट फ्लैट में वैसा नहीं है। आपका कारपेट एरिया 750 स्क्वायर फीट का आपने पहले दिन फ्लैट लिया था, तो उससे एक भी स्क्वायर फीट आप एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हो, वो फिक्स्ड है। तो वो 750 ही स्क्वायर फीट आपको मिल रहा है यूज करने के लिए। यहां पर जगह पर आपको रेंट मिल रहा है 72 लाख रुपीज, 72 लाख आपको 20 साल में रेंट मिलेगा। यहां पर सिर्फ 48 लाख रुपीज मिलेगा, और यहां पर फ्लैट में अगर प्रॉफिट होगा तो सिर्फ 47 लाख रुपीज होता है। बट वही जगह लेकर आप घर बनाते हो तो वहां पर आपको 2 करोड़ 25 लाख रुपए होता है। कैसे? आपने ऑलरेडी समझा है, तो अब आप ही समझ लीजिए आपको क्या करना है, क्या ये चीज करनी, राइट। तो चलिए, जब हमने ये समझा है तो अब हम समझते हैं कि यार फ्लैट घर सबसे बेस्ट है, राइट। लेकिन कुछ लोगों ने फ्लैट लिया होगा या सोच रहे थे कि यार मैं फ्लैट लेता हूं अच्छे से स्कीम के बारे में, तो अब आपकी जब कैलकुलेशन समझ में आया है तो आप सर पकड़े हो,
राइट। तो दोस्तों मैं कहता हूं आपका घर आपके लिए बेस्ट बाय है, और फिर भी आप चाहते हो कि इस फैसिलिटीज, इस सिक्योरिटी के बारे में रहो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों रेंट पे रहना। रेंट पे, ये रेंट पे भी आप फ्री में रह सकते हो। अभी आप 2 BHK का, जिस सोसाइटी में 2 BHK का फ्लैट खरीदने के लिए बोल रहे हो, उसी सोसाइटी में आप 4 BHK के फ्लैट में रेंट पे रह सकते हो कंप्लीटली फ्री। ये भी कैलकुलेशन आपको नहीं, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। आपको एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी चीज है, रेंट प्लस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। कैलकुलेशन कुछ लोगों को अगर समझ में आएगा तो, बट ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अभी नहीं बताता हूं, लेकिन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगले हफ्ते मैं ये वीडियो जरूर डालूंगा। तो दोस्तों ये रेंट पे ही आप रह सकते हो 4 BHK में। आप खरीद के रहना चाहते थे 2 BHK में, उसका EMI भरना चाहते थे, बट इसी चीज में आप उसी सोसाइटी में वही सारी फैसिलिटीज में 4 BHK के घर में रेंट पे रह सकते हो। और अगले वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप ये जगह का घर भी खरीद सकते हो और फ्लैट में भी 4 BHK में भी रह सकते हो कंप्लीटली फ्री। वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये चीजें हम कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि जगह, अब जब हमें समझ में आया कि हमें घर लेना है तो ये घर कहां लेना है, सबसे बड़ी गलती करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गया, तो अब मैं आपको ये भी चीज बताता हूं कि अगर आपको घर लेना है, बनाना है, तो कहां पर लेना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। जहां पर भी, जिस भी सिटीज में हाई राइज बिल्डिंग है, राइट, 12 मंजिला, 15 मंजिला, 22 मंजिला, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, सोसाइटीज है, दैट इज द राइट प्लेस। क्यों मैं सिटीज बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 20 सालों में ये सिटीज में ग्रोथ, एक्सपांशन बहुत बढ़ रहा है। एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है कि लोग सिटी में आना कम नहीं करेंगे, और जब आएंगे तो अपने लिए घर चाहेंगे, और ये सिटी बढ़ रही है। बट वही आप एक छोटे शहर में आप रहते हो, नॉर्मल से, नॉट मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नॉर्मल सिटीज में, तो आपने देखा होगा कि 20 साल में आपका शहर ज्यादा बढ़ा नहीं, 3-4 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा नहीं आ रहे, बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा बढ़ते रहती है, लोग अपने आप। अब मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि जमीन खरीदी, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इमोशनल होकर जमीन खरीदी है गांव में। अब वो इमोशनल कनेक्ट आपके साथ में है। कुछ लोगों के पास, बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता हूं कि गांव में 100 एकड़ 200 एकड़ खरीद ली, सस्ते में मिल रही थी, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में। अभी आप उनको बेचने के लिए जाओगे तो कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए वो जगह की इमोशनल वैल्यू थी, उसकी कोई डिमांड नहीं है मार्केट में, राइट। कोई उसे खुद होके मांगने नहीं आएगा, तो वो आपका वैल्यूएशन नहीं बढ़ता है। जगह की वैल्यू कब बढ़ती है? जब लोग उसे खुद मांगने आते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हमेशा डिमांड बढ़ने वाली है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, नेम एनी सिटी इन इंडिया, बेस्ट ऑप्शन। अब दूसरा है कि कहां पर लेनी है। क्या हमें मेन सिटी में लेनी चाहिए या डेवलप्ड एरिया में लेनी, डेवलपिंग एरिया थोड़ा दूर लेना चाहिए? तो कितना दूर लेना चाहिए मेन सिटी से? डेवलप एरिया से 5 से 10 किलोमीटर दूर लेना चाहिए, थोड़ा दूर, जहां पर डेवलपमेंट होते होते दिख रही है। क्योंकि ऑलरेडी सिटी में जगह नहीं है और वहां पर एक सैचुरेशन लेवल आ गया, एक प्राइस का सैचुरेशन अभी के लेवल पे आया है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बट जो एरिया धीरे धीरे डेवलप होगा, जहां डिमांड धीरे धीरे बढ़ने वाली है, वहां पर तो एवरेज रेट ऑफ एरिया मैं बोलता हूं 5 से 10 किलोमीटर का होना चाहिए। और अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहां मैं लूं, कहां रिसर्च करूं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बोलता हूं सिटी के सबसे बड़े बिल्डर्स जो है, जिनकी बड़ी बड़ी साइट चालू है, 40-50 एकड़ की, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, 2-3 साल में उसका पोजीशन आएगा, उस साइट के पास में 100 मीटर या 200 मीटर के रेडियस में आंखें बंद करके ले लीजिए। क्योंकि वो 60 एकड़ की वो स्कीम है, वहां पर 5 से 10 हजार लोग आने वाले हैं रहने के, और हाई क्लास एंड लोग आने वाले, तो आजू बाजू का एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। तो अभी भी नहीं आ रहा, तो दिस इज द इजी वे, इजी फॉर्मूला। सबसे आंखें बंद करके, जहां पर भी ये जगह आपको मिल रही है, प्लॉटिंग की साइट चल रही होगी, वहां आंखें बंद करके ले लीजिए दोस्तों। तो ये हमने देखा है वेयर टू बाय। अब हम देखते हैं कि कितने में खरीदना है। बेस्ट प्राइस टू बाय टुडे, आज का रेट। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अभी आज के दिन हमें खरीदना है, तो हमने 20 लाख के हिसाब से सोचा था। क्यों सोचा था दोस्तों? क्योंकि 15 से 20 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट का, अभी अगर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, तो दिस इज द राइट प्राइस। 15 से 20, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि अगर आप 10 लाख के नीचे की जगह आप देखने भी जाइए, कि जो बोल रहा है कि 10 लाख की जगह है उसके नीचे है, तो आप जाओगे तो वहां पर आपको डेवलपमेंट अभी नहीं दिखेगा, वहां अभी तक डिमांड नहीं आई है।
राइट तो उसे डेवलपमेंट आने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर भी होंगे, मे बी शायद वो डेवलप नहीं होगा, मे बी रोड नहीं आएंगे, उतना रिटर्न नहीं आएगा, बट जो 15 लाख रुपए तक का अभी तक आ गया है, मतलब वो अभी फेज पर है कि वो अभी ग्रोथ पर है, ठीक है। और अगर आप उससे महंगी जगह लेते हो अंदर थोड़ी सी 25 लाख से ऊपर की अगर आप जगह लेते हो तो दोस्तों इट इज वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका ग्रोथ कंप्लीट हो चुका है। 10 लाख का 20 लाख रुपए है, लेकिन 25 लाख अगर हो गया है तो वो ऑलरेडी हाफ वे देयर है, तो आपको जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसीलिए 15 से 20 लाख रुपए। अब हमने ये भी समझा है कि हमारा बेस्ट प्राइस है टुडे, आज खरीदना है तो 15 से 20 लाख रुपए का ही खरीदना है दोस्तों। अब मैं आपको बोलता हूं, अब तीसरी चीज हम देखते हैं व्हेन टू बाय। अब कब हमें ये घर खरीदना है, कब हमें, तो मैं बोलता हूं दोस्तों कल, यस्टरडे वाज द राइट टाइम। आपको ये घर, ये जगह आपको कल ही खरीद लेनी चाहिए थी, 5 साल पहले ही खरीद लेनी चाहिए थी, बट डजेंट मैटर दोस्तों, हमें आज खरीदना है। और आज का इतना बेस्ट ऑप्शन है, जब ये पेंडेमिक आया है, जब ये कोरोना आया है तो मार्केट डाउन है, खरीदने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बट खरीदना भी है तो कहां से खरीदना है। अब यूजुअली प्रॉब्लम होता है, आप इतना बड़ा एरिया नहीं, आपको प्लॉट में ही आपको खरीदना पड़ेगा, तो कहां पर खरीदना पड़ेगा, तो कोई साइट होगी जहां पर 1,000 या 1,500 या 2,000 स्क्वायर फीट जगह मिल रही होगी, वो डेवलप करके देते हैं और उसको बाकी कोई चीज नहीं होती है। तो ये अगर आपको कब लेना है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एरिया, जो डेवलपिंग साइट होती है, जगह की प्लॉटिंग की जो साइट होती है, इसका 6 महीने का डेवलपमेंट एरिया पीरियड होता है। अब ये 6 महीने में ये प्राइस वेरी करता है। अब समझिए कि जब जगह खरीद ली है ओके डेवलपर ने, तो प्री बुकिंग का पीरियड होता है, ये 15 से 20 दिन के का पीरियड होता है 6 महीने में से, कि जब सिर्फ जगह खरीदी है और अभी हम लॉन्च कर रहे हैं कि इसे हम डेवलप करेंगे और बेचेंगे, तब ऑन एन एवरेज, मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि एवरेज रेट होता है 15 लाख रुपए। ओके अब क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, कुछ कस्टमर्स आएंगे जाएंगे, बट जैसे ही वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, रोड दिखने लगता है, ड्रेनेज दिखने लगता है, तो वो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। तो वही डेवलपर उसको 18 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचता है। और तीसरा फेज आता है पोजेशन पे, जब पूरा कंप्लीट हो गया है और अब लोग रहने आए हैं, यही 6 महीने के बाद में इसका वैल्यू हो जाता है 20 लाख रुपए दोस्तों, राइट ये सच है। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गो फाइंड कि अभी कौन सी साइट आने वाली है, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। जब आप बुकिंग कर रहे हो तो वो जगह आपके नाम पे कर देता है, उसका सिर्फ रोल होता है कि वो डेवलप कर दे। बट फ्लैट में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग फ्लैट में भी ये स्कीम होती है प्री लॉन्च, अंडर कंस्ट्रक्शन और ये, लेकिन लोगों को वो डेवलपर पे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि आप जगह नहीं खरीद रहे हो, आप फ्लैट बन रहे हो और वो बनेगा नहीं तो आप उसमें रहने नहीं जाओगे, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बहुत बार ये रिस्क फैक्टर होता है, बट जगह में ये कोई इशू ही नहीं है, आप पहले दिन बोल दो, आप वो डेवलपमेंट वो 6 महीने में कर ही देगा दोस्तों। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड। तो हमें कब खरीदना है, प्री लॉन्च पे, आज के दिन में अगर आपको खरीदना है तो साइट स्टार्ट होने से पहले, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले आपको खरीदना है, तो यू विल गेट मोर बेनिफिट। इस 6 महीने में आपको 5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपने देखा है वेयर टू बाय, हाउ टू बाय। दोस्तों अभी आपने ये सारी चीजें समझी, आपने देखा है कि घर कहाँ होता है, ठीक है, फ्लैट में क्या डिफरेंस है, कितना प्रॉफिट है, तो ये सारी चीजें कहाँ खरीदनी चाहिए, कितने में खरीदनी चाहिए, आपकी जरूरतें क्या है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब मैं आपको बताने के लिए आपको बहुत खुशी है कि वी आर इनटू डेवलपमेंट। ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको आपका घर पैसा बना के दे, ये सिंपल सा थॉट प्रोसेस दिमाग में रखते हुए वी आर इनटू प्राटा होम्स। अब ये रियल एस्टेट कंपनी है जहां पर सिर्फ हम घर जगह देते हैं, आपको अपने सपनों का घर आप खुद बना सकते हो। तो आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी इन सारी चीज़ों का भी। अब बहुत बार प्रॉब्लम होता है, आप सिटी में कहीं राजस्थान में हो, कहीं छोटे शहर में हो, बट पुणे में इन्वेस्ट करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, बट ऑप्शंस नहीं है, तो यही मिसिंग लिंक के लिए मैं आया हूँ दोस्तों। तो एट प्राटा होम्स आप हमारे साथ भी आपका सपनों का घर बना सकते हो, बिल्ड योर ड्रीम होम विद अस। अब कुछ चीज़ें हमने क्या रखी है दोस्तों, सिक्योरिटी। अब आपने देखा है कि नॉर्मल आप इंडिविजुअल घर लेने जाओगे तो वहां पर सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती है, बट तो ये सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये भी चीज़ की है। हमारी जो साइट्स होती है वहां पर गेटेड कम्युनिटी, जितना भी हमारा साइट होता है 50-100 घरों का, उस घर को पूरा वॉल कंपाउंड होता है आगे से, उसके सामने गेट होता है, सिक्योरिटी होती है। ओके बेसिक चीज़ है। फिर उसके बाद में आपकी सेकंड टू टायर सिक्योरिटी, आपके घर का वॉल कंपाउंड भी होता है, उसका मेन गेट होता है। उसके बाद में वी इंस्टॉल CCTVs एज वेल। ओके और आपका इसके लिए अगर प्राटा में आप बोलते हो तो मैं ये सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए इससे मैं देता हूँ 5 स्टार।
जगह में जो बेसिक चीज़ें नहीं थी ये। दूसरा है फैसिलिटीज़। अब आपको ऑलरेडी पता है जितनी फैसिलिटीज़ मैं दूंगा उतना अब मैं तो बना के दे दूंगा, लेकिन कल आपको मेंटेनेंस का उसी के लिए पेमेंट पड़ना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं जहां पर आपको मेंटेनेंस लगे। तो बेसिक फैसिलिटीज़, रोड रहने वाले हैं बड़े सीमेंट के जो 50 साल तक उसको कुछ नहीं होगा। स्ट्रीट लाइट्स रहेगी, रात में पूरी सोसाइटी लाइट करेगी। ओके, आपके घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रहेगा, ड्रेनेज रहेगा, सीवेज लाइन रहेगी, गैस सप्लाई रहेगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड रहने वाली है और ओपन स्पेस भी रहेगी जहां पर आप घूम सकते हो। प्लांटेशन रहेगा सब इधर, जिसके लिए आपको कोई मेंटेनेंस नहीं, जहां पर आपके बच्चे भी खेल सके। तो ये सारी फैसिलिटीज इतनी ही बेसिक, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा दूंगा तो आपको पता है कि ये है। तो अगर कंपेयर टू फ्लैट्स में बोलता हूं तो मैं इसे सिर्फ 4 स्टार दूंगा, क्योंकि फ्लैट्स में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है बट उसके लिए मेंटेनेंस भी है। तो उसके कंपेरिजन मैं 4 स्टार दूंगा, और अगर कंपेरिजन नहीं करते हैं तो मैं इसे 5 स्टार देता हूं, बट मैंने अभी 4 स्टार ही दी है। तीसरा दोस्तों, लोकेलिटी, हमारी ये साइट कहाँ है। तो मैं अभी राइट नाउ वी आर इन वर्किंग इन पुणे, बट आने वाले 6 महीने में, साल भर में आप हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्राटा होम्स की ये साइट्स देखेंगे। मैं चाहता हूं कि दुनिया में, अपने इंडिया में हर कोई इंसान का अपना घर हो और वो घर उसे पैसा बना के दे। और ये कहाँ रहेगी, तो सिंपल सा लॉजिक आप समझ सकते हो। 100 मीटर सबसे बड़े जो बिल्डर्स है उनके पास में, ठीक है, 100 मीटर के रेडियस में रहेगा। वेरी इजी, वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा तो ये, क्योंकि इसे भी मैं 5 स्टार दूंगा, क्यों, क्योंकि इसका डेवलपमेंट, ये ग्रोथ मैं उस फेज पर आपको दे रहा हूं जहां पर इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होगी और फास्ट ग्रोथ होगी। ओके, और तीसरा प्राइस भी मैंने आपको बोला है दोस्तों, बेस्ट प्राइस टुडे। आज की जो प्राइस है, सारे फ्लैट्स सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए के ही रेट पर रहेंगे। 15 से 20 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट के। ओके, आज के रेट पर। 2 साल के बाद में शायद ये रेट थोड़ा सा और इंक्रीमेंट होगा, तो अब मे बी 20-25-5 लाख रुपए का आगे होगा, लेकिन अभी के स्टेज पर ये सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए होगा, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन पता है। सो आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी गाइज टू इन्वेस्ट विथ प्राटा। गाइज, अब आपने ये चीज़ समझ ली है। अब सबसे मेन इशू आता है, मैंने पहले भी बोला था, अब प्राटा में आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हैं, आप घर खरीदना चाहते हो, आई नो यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड। तो अब आपके पास क्वेश्चन है कि सर मैं घर कैसे खरीदूं। अगर आपके पास कैश है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर कैश नहीं है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आप बोलोगे कि सर मैं लोन लेता हूं 20 साल का ईएमआई पे। अगर कैश है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, बट जिसके पास नहीं है उसके लिए होम लोन ही ऑप्शन है, और ये 100% मिल जाएगा, पूरा का पूरा लोन मिल जाएगा। तो अगर आप लोन लेते हो तो अभी भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा 91,60,000 रुपीज गाइस, इन्वेस्टमेंट रहेगा। बट अगर आप कैश लेते हो, सर वो कुछ लोग बोलेंगे कि बाबा मेरे पास कैश है, सॉरी मेरे पास कैश है, मैं क्यों इंटरेस्ट भरूं, मैं उससे सेव कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्यों ईएमआई पे बोल रहा हूं दोस्तों 91,60,000 रुपीज, क्योंकि एक और चीज है, एक बार समझिए। कभी भी घर लेते समय या प्रॉपर्टी लेते समय लोन पर लीजिए, क्योंकि जब आप आईटीआर फाइल करते हो, ये आपको सीए भी बताएंगे, कोई आपका सीए होगा उससे पूछिए, आपको जब आईटीआर फाइल करते हो तो होम लोन्स पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्रिंसिपल पे अप टू 2 लाख रुपीज और इंटरेस्ट पे भी 2 लाख रुपीज। तो आपका 12-14% के 14 लाख रुपए एनुअल इनकम है, 15 लाख रुपए, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए टैक्स बेनिफिट होता है हर साल। तो 20 साल में आपको बेनिफिट होगा 20 लाख रुपए, रिटर्न जो गवर्नमेंट को भरने थे वो आपके बच जाएंगे। तो अभी इन्वेस्टमेंट आपका आएगा 71 लाख रुपए 60। वो फ्लैट के लिए भी जाओगे, लोन लोगे तो उसमें भी ये आएगा, घर में भी जाओगे तभी भी ये आएगा। बट अगर आप घर ले ही रहे हो तो टैक्स पे लीजिए, ठीक है, टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बट अगर वही कैश आप लेते हो दोस्तों, तो आप बोलोगे, एक इंसान बोलेगा कि यार मैं 50 लाख रुपए मैं अभी कैश दे देता हूं और मुझे 41,60,000 रुपए और प्रॉफिट हो जाएगा, 41,60,000 रुपीज। यही गलती करते हैं दोस्तों एक मिडिल क्लास आदमी का। एक मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट ये एक बहुत प्रॉब्लम है। एक मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि मैं बचाऊं कैसे, मैं बचाऊं कैसे, मैं बचाऊं कैसे। बट एक बिजनेसमैन जो पैसा बना रहा है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इन्वेस्ट कैसा करूं। तो ये 50 लाख रुपए आप एक बार डालोगे 20 साल में तो आपको वो रिटर्न ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, सिर्फ बचेंगे 41,60,000 रुपीज। बट अगर मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूं, सेव नहीं करना है, इन्वेस्ट इट, ओके, तो कैसे, आई गिव यू एन ऑप्शन। तो ये माई बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो एट प्राटा होम्स गाइज वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम पूरे इंडिया में ग्रो कर रहे हैं,
पूरे इंडिया में ग्रो करना है, मुझे लोगों के साथ लोगों को अपना पैसा बढ़ा के भी देना है। तो वी हैव गिवन एन ऑप्शन फॉर ऑल द इन्वेस्टर जिनके पास पैसा है, उनसे ऐसे लगता है कि 50 लाख का घर नहीं, आई गिव यू अ बेटर ऑप्शन, इन्वेस्ट विथ अस। अगर आप 50 लाख रुपए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है गाइस 50 लाख रुपए, ओके। अगर आप ये 50 लाख रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर सिक्योरिटी क्या है? तो सिक्योरिटी, लैंड से बड़ी सिक्योरिटी और कुछ हो ही नहीं सकती, तो ये आपके पास सिक्योरिटी रहेगी। कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा दोस्तों? एग्रीमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट सिर्फ 1 ही साल के बाद में है, 1 साल के बाद में आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो 1 साल में ये इन्वेस्टमेंट करके आप कितना रिटर्न दोगे? तो हमारा एनुअल फिक्स्ड रिटर्न है 15%, फिक्स परसेंट। 50 लाख अगर आप दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसका एनुअल रिटर्न 15% एनुअल इंटरेस्ट है। तो अगर 50 लाख पे है तो 7.5 लाख रुपए हर साल। जब टेन्योर खत्म हो जाएगा तो आपको 47 लाख 50,000 रुपीज आपको रिफंड किया जाएगा इंटरेस्ट, ओके। अब आप बोलोगे 15% के हिसाब से कितना होता है? 20 साल अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हो तो क्या फायदा है? अब मैं ये भी चीज बोलता हूं दोस्तों, ओके, डजेंट मैटर ये पैसा भी इन्वेस्ट कैसा करना है। अब आप सोच रहे थे कि पहले आप इसके बारे में सोच रहे थे, राइट, कि मैं बचा लूं, तो चलिए अगर इसी को आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं हम वो भी देखते हैं दोस्तों। 1 सेकेंड, ओके। अब सपोज आपको मैं आपको 15% दे रहा हूं, 50% अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको 7.5 लाख रुपए, ओके, 7.5 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। कितना? एन्युअली 7.5 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं, ओके, सॉरी 1 0 कम हो गया, ओके। तो 7.5 लाख रुपए मैं दे रहा हूं 20 साल तक। हर वो जो इंटरेस्ट मैं आपको दे रहा हूं वो से आप SIP में अगर इन्वेस्ट आप करते हो, ठीक है, तो आपको 20 साल में वही सेम कैलकुलेशन है, हमने ऑलरेडी देखा है 20% और 12% कहीं नहीं गया। तो मैं आपको इंटरेस्ट सिर्फ 50 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मेरी तरफ से 1.5 करोड़ रुपए आएगा 20 साल में, ओके, 1.5 करोड़ रुपए। आपने वो प्रॉपर्टी ली EMI पे, उतना ही आपको 41 लाख रुपीज ही देना पड़ेगा, बट 1.5 करोड़ रुपए आपको मैंने इंटरेस्ट दिया है। वही आपने सिस्टमैटिकली SIP में जो मैं इंटरेस्ट दे रहा था हर साल, उसको आपने SIP में दिया, तो 20 साल के बाद में वो हो जाएंगे 6 करोड़ 5 लाख रुपए। ये आप किसी को भी दिखाइए, कोई भी CA, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए, ठीक है। बट ये कैलकुलेशन कोई बताना ही नहीं चाह रहा है एक इंसान को। तो जब हमने ये समझा है दोस्तों 6 करोड़ 50 लाख रुपए अगर हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, तो आप देखिए आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, मेरी तरफ से 1.5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, प्राटा होम्स की तरफ से, बट रिटर्न्स आपने उसे बराबर इंटरेस्ट को इन्वेस्ट किया है तो आपको 6 करोड़ 5 लाख रुपए आएगा, सिर्फ 12% के हिसाब से मिनिमम। आप जैसे इंटरेस्ट बढ़ाओगे आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, HDFC होम लोन कैलकुलेटर में आपको आइडिया आ जाएगा। प्लस अब मेरे पास सिर्फ ये आपका इंटरेस्ट था, प्लस आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट मेरे पास अभी भी बाकी है 50 लाख रुपए, जो हर साल में आपको जब चाहिए तब आप मेरे से वापस ले सकते हो 1 साल खत्म होने के बाद में, ओके। और इक्वल्स टू अब आपके पास हो गया टोटल प्रॉफिट 6 करोड़ 55 लाख रुपए। अब मुझे बताइए वो 50 लाख रुपए 20 साल में वो घर में डालकर आप सिर्फ बचा रहे थे 41 लाख रुपीज इंटरेस्ट बचा रहे थे, बट वही स्मार्ट तरीके से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वही 50 लाख रुपए आपको 6 करोड़ 55 लाख रुपए आपको वापस दे रहा है। इज़न्ट दैट अमेजिंग गाइज? तो ये चीज़ हमें कोई सिखा नहीं रहा है, तो मुझे पता है वॉट एवर यू फील लाइक, तो गाइज टू बुक अ लैंड, मुझे पता है आप ये अपना घर खरीदना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो गाइज एट प्राटा होम्स, हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर हम आपके पैसे की भी वैल्यू है और आपका घर आपको बढ़ाकर भी दे एट प्राटा होम्स। तो अब भी कॉल कीजिए 9370332877 या फिर आप क्लिक कर सकते हैं, नीचे साइन अप का बटन दिया है उस पर क्लिक करके सिर्फ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस छोड़ दीजिए, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और आपको और ऑप्शंस दे देंगी दोस्तों। तो दिस वाज अमेजिंग गाइज। अगर आपको लगा होगा, ठीक है, आपको लगा होगा कि ये इस चीज़ का वैल्यू है, ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने आज बताई है इसकी वैल्यू है और आप चाहते हैं कि ये चीज़ें लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, भले ही दोस्तों के साथ नहीं बट अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हर इंसान अपने घर में इन्वेस्ट करता है। जस्ट शेयर दिस विथ एवरीबडी ताकि कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय वो गलती ना करे। तो
और अगला ऐसे ही अमेजिंग से वीडियोस मैं बनाने वाला हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यही 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट आप खरीद ही सकते उसी पैसे में, ठीक है, एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं डालना है। इसी फ्लैट में आप अगर पूना में भी इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये घर आप यहां 1600 स्क्वायर फीट का बना के आप जहां पर भी रह रहे हो वहां पर भी 4 BHK या 5 BHK का घर में कैसे रह सकते हो सेम पैसों में। ये अगर आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो अगले हफ्ते में जरूर डालूंगा। तब तक के लिए गाइज मैं प्रशीक गायकवाड़ ओके आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू।